अच्छा, ये जो है, कल जी, आपने सारे ऑप्शन पढ़ाए थे मुझे। जी। इसमें जो मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप ऐड आपने मैनेज। सेलेक्ट नहीं करना मैम। नहीं नहीं नहीं, इसमें से ये मैन्युअल अपलोडेड है। जी, ठीक है। ऐड सेटअप मैन्युअली, ये ठीक है। जो आपने क्रिएटेड सोर्स बताई है। जी, यहाँ पे मैन्युअली फॉर्मेट में आपने सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करनी है। नीचे जैसे ही आएंगे वहाँ पे आपको कहेगा कि ऐड क्रिएटिव, यानी आप अपना क्रिएटिव ऐड करें। बेशक वो आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं या पिक्चर ऐड, वो नीचे आपको शो कराएगा डेस्टिनेशन से नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करिएगा, थोड़ा सा मजीद नीचे करें। अच्छा। नीचे आप फोन नंबर के नीचे आपको वो चीज़ शो करा रहा है ऐड क्रिएटिव। यहाँ पे सेटअप आपने क्रिएटिव करना है, ठीक है। जो आपकी इमेज है या वीडियो ऐड है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, वो जी, आपने बजट भी जो मुझे कल बताया था इसमें ऐड करना था। जी। थोड़ा हैंग हो रहा है। ये 300 बजट मैंने रख दिया है। जी, बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल। हाईएस्ट वॉल्यूम में जो आपने ये तीन चीजें थी, एक हाईएस्ट वॉल्यूम में गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, अगर ये तीनों चीजों में से मैं अगर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल उठाती हूँ, हुँ, तो किस प्रोडक्ट के हिसाब से उठाना पड़ेगा मुझे? कॉस्ट पर रिज़ल्ट मतलब ये होता है कि अगर सेल्स आप के हिसाब से या वेबसाइट के हिसाब से? वेबसाइट के हिसाब से, कि अगर 1000 पर्सन आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो किस कॉस्ट में विजिट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैंने आपको अवेयरनेस की कैंपेन में एक चीज़ बताई थी कि अगर 1000 पर्सन आपकी जो 1000 पर्सन आपकी ऐड को देखता है, उसकी जो कॉस्ट आती है वो 10 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये इस तरह आती है। यानी 7 रुपये में 1000 पर्सन आपकी ऐड देखता है, 1000 बंदा। इसमें भी सेम चीज़ वही चीज़ कह रहा है, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं करना हाईएस्ट वॉल्यूम को, ना ही किसी भी चीज़ को इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसको हमने जस्ट ऑफ ही रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने किसी किस्म की बिडिंग नहीं करनी इस चीज़ में। ओके, बजट शेड्यूलिंग में बजट शेड्यूल इसको भी सिलेक्ट नहीं करना है। जी, मैं आपको बजट शेड्यूलिंग के हवाले से भी बताता हूँ। पहले मैंने आपको बताया नहीं था, भूल गया था गलती से। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बजट शेड्यूलिंग मतलब आप अगर ऐड चला रहे हैं, ठीक है। लाइफ टाइम का आपका बजट है 4 दिन का, ठीक है, कि 4 दिन का बजट है 3000 रुपये, ठीक है। 3000 में आप ये देख रहे हैं कि आपने ऐड कब चलानी है, कब ऑफ करनी है। ये आपके एक किस्म की क्या करती है कि बजट शेड्यूलिंग करती है, कि इस टाइम में आपका बजट कितना लगना चाहिए, इस टाइम में कितना बजट लगना चाहिए। मैंने आपको फिर एक चीज़ मजीद बताई थी कि अगर हम ये चीज़ करते हैं ना, इससे हमारी जो कैंपेन है उस पर इफेक्ट पड़ता है बैड। क्योंकि किसी टाइम पे ऑडियंस हमारी एक्टिव होती है, किसी ऐसा कोई ऐसा टाइम आता है जिस टाइम में हमारी ऑडियंस नहीं एक्टिव होती। तो वो मेटा क्या करता है कि खुद से बजट ज़्यादा कभी कम लगा देता है। इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसके हमें अलावा कोई सिलेक्ट मजीद। नहीं करना, हाइड रखना है। जी, आपका मतलब यही है ना कहने का? जी, हम एक अगर हम किस्म की उसको इसमें बजट सिलेक्ट नहीं शेड्यूलिंग करते हैं। करेंगे। जी, इसमें हम एक किस्म की बजट शेड्यूलिंग करते हैं कि हमारी ऐड दिन में कितनी दफ़ा शो करवाए, ठीक है। एंड किस टाइम में शो करवाए, कितने घंटे हमारी ऐड चले, किस दिन चले, किस टाइम में चले, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें बजट शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, स्पेंड अगर 37.5 इज अ डेली बजट आपकी आवाज़ फ्रॉम आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है आपकी। 9 जन टू 10 जन, वो आपको खुद ही ऑप्शन दे रहा है। हाँ जी। मैंने अब कहा देखें, ये आपको खुद ही ऑप्शन दे रहा है ना यहाँ पे। कहाँ पे मैम? ये देखिए ना, नीचे लिखा हुआ है ना, स्पेंड रुपीज हाँ जी, हाँ थ्री जी, सेवेंटी फाइव एज द डेली हाँ जी, बजट। हाँ जी। यही कह फ्रॉम रहे हैं ना? 9, हाँ, यानी 24 घंटे की ये बजट बता रहा है कि इतना स्पेंड करेगा मेटा, ठीक है। 300 का हमने लगाया है पर थ्रेशोल्ड के पीछे। जो मेटा काटता है वो 80 रुपये टैक्स भी काटता है हमारे एड अकाउंट में से, हमारे कार्ड में से पेमेंट डिडक्ट करता है। आज की जो हमारी क्लास है हम उसको करते जी। हैं कंटिन्यू। हमारी आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है हमारा एंगेजमेंट की गोल। बेसिकली एंगेजमेंट की गोल किस वजह से चलाई जाती है? एंगेजमेंट की जो गोल है वो पाकिस्तान में मोस्टली चलाई जाती है मैसेजेस के लिए, फॉरवर्ड्स के लिए, ठीक है। एंड अदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके लिए। पाकिस्तान में जो मोस्टली ऐड चलाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 गोल हैं जो चलाए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास अवेयरनेस, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एंगेजमेंट, थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है सेल्स की ऐड, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा है एड्स, अपना एंगेजमेंट की ऐड। एंगेजमेंट की ऐड में आपने सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है, कि मोस्टली जो हम ऐड चलाएंगे एंगेजमेंट की ही चलाएंगे। आपने अपनी क्लाइंट हंटिंग की अगर ऐड चलानी है तो आपने एंगेजमेंट की ही चलानी है।
ओके, इससे वो रीज़न? इससे ये होता है कि लोग आपके पास मैसेजेस करते हैं, ठीक है, आपके पास मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप मैसेजेस वगैरह को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आते हैं, और वो लोग आते हैं जो कि आपकी सर्विसेज के हवाले से रेलिवेंट होते हैं। ये मेरे पास जितनी भी कैंपेन थी, ये सारी की सारी इंगेजमेंट की ही चल रही हैं। समझ आइए इंगेजमेंट वाले से कि engagement- सही जी, जी। मोस्टली जो एंगेजमेंट वही हम जो है ना इसीलिए चलाते हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप पे हमें कस्टमर बिल्कुल, कस्टमर्स के हवाले से चलाते हैं एंगेजमेंट की गोल, कि लोग हमें खुद ही पिच करें हमारे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, अबाउट सर्विस के हवाले से या किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के हवाले रिस्पॉन्स से। है। हाँ, मैं आपको हेलो, आज की अब कट हो गई। जी, अब आ रही है आपको? जी बताइएगा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। ओके, हाँ, हाँ, आ रही है। चलें चलें ठीक है, मैं कंटिन्यू करने के लिए क्लास। इसके अलावा आपने अपनी जो कैनवा की डिज़ाइनिंग है उस पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि जो कैनवा है, जब तक आप अच्छी से अच्छी पोस्ट क्रिएट करना नहीं सीखेंगे आप ऐड नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ पे एक किस्म की मेटा का एल्गोरिथम है। मेटा का एल्गोरिथम समझता है आपके क्रिएटिव से, आपके अगर क्रिएटिव में परफॉर्मेंस कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेलिवेंट ऑडियंस शो कराता है, आपकी ऐड ऑडियंस अच्छी देखती है। अगर आपके क्रिएटिव में ही दम नहीं होगा तो लोग इतने अच्छे नहीं आएंगे आपके पास। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करने का मेन गोल आ जाता है कि आप आपका गोल क्या है, मकसद क्या है बेसिकली। अब हमारा जो मकसद है वो हमारे पास, हम चाहते हैं कि मैसेजेस आए हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें कि मैसेजेस करें। यहाँ पे हम करते हैं एंगेजमेंट पे क्लिक, ठीक है, एंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम मिलता है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम वही डैशबोर्ड आ जाता है। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि मेटा बहुत दिन हो गए, तीसरा चौथा दिन है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, टोटल कितने सेट्स होते हैं कैंपेन बनाने के लिए हमारे पास। 6 सेट। देखें 6 कहाँ से होते हैं, मुझे ये बताइएगा। 3 होते हैं कैंपेन बनाने के लिए। तो आप 6 कहते हैं? नहीं, मैं गोल समझी थी, आपकी आवाज़ कट गई थी। सेट्स मतलब कैंपेन सेट्स। 6 होते हैं, कैंपेन होता है, हेड सेट होता है, सेट्स होता है। हाँ जी, यहाँ पे मैं अपनी कैंपेन का नेम लिख लेता हूँ प्लानिंग अपने आइडेंटिटी के लिए। उसके बाद हमारे पास कैंपेन डिटेल सेम वही, हाँ, ये जो कैंपेन सेट है ना, ये सारा का सारा सेम होता है हर कैंपेन के अंदर। सिर्फ सेल्स में यहाँ डिफरेंस होता है, बाकी हर चीज़ में सेम ही होता है। यहाँ पे हमारे पास कैंपेन डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है, वही सेम चीज़ें ये आपको पता है कि आज आज से पहले भी मैंने आपको बताया था, बजट वगैरह हो तो इसमें कैंपेन बजट, एडसेट बजट, एबी टेस्ट, स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले से पता है। हमारा जो मेन हर कैंपेन में गोल होगा वो हमारा एडसेट होगा, एंड उसके बाद एड्स होगा। यहाँ पे मैं मूव ऑन करता हूँ अपने एडसेट पे। एडसेट पे मूव ऑन करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एडसेट का नेम कह रहा है, उसके बाद कन्वर्जन कहता है, और उसके बाद हमें कहता है कि परफॉर्मेंस गोल। बेसिकली आपका अदर गोल क्या है, आप चाहते क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास अब कन्वेनियंट लोकेशन, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे अब मजीद गोल्स आ जाएंगे कि आपका मेन मकसद क्या है, ठीक है, कन्वर्जन आप चाह क्या रहे हैं। आप मैसेजेस चाह रहे हैं या ऑन योर ऐड, अगर आप किसी भी पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं, कॉल्स लेना चाह रहे हैं, वेबसाइट पे विजिटर्स लेके जाना चाह रहे हैं, ऐप की प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपने फॉलोअर्स वगैरह को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये गोल चूज कर सकती हैं, ठीक है। हम जो मोस्टली चलाएंगे ये चीज़ चलाएंगे, मैसेजेस डेस्टिनेशन, या हम अगर किसी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वाला गोल, अदरवाइज लास्ट वाला गोल। अब मैं आपको तीनों गोल का हवाले से दोबारा बताऊंगा। अभी फिलहाल हम चला रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, फेसबुक, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इंटरफेस शो कराता है परफॉर्मेंस गोल, बेसिकली कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है, हमारा ये गोल है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल में मैं दो चीज़ें शो कराएगा। परफॉर्मेंस को मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टाग्राम
प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज विजिटर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट और आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है उसको विजिट करें। हम विजिट करवाना चाहें तो ये कोड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स, मैक्सिमम लोग क्या करें कि आपके पेज को फॉलो करें, लाइक करें। यहाँ पे मुझे बताएं कि हम कौन सा सिलेक्ट तो करेंगे, यूज़ करेंगे। आपने आपने जब ट्रैफिक में लिया था तो उसमें कॉन्टेक्ट अस करके लिया था, जी। कन्वर्जन में सिलेक्ट किया था। और अगर आप एंगेजमेंट में जो है ना अभी कौन सा सिलेक्ट किया है आपने, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हाँ जी, यहाँ पे हमारे और सामने इसका डिफरेंस क्यों? देखिए, हर कैंपेन बेसिकली 6 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सेम नहीं होते। 6 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अदर गोल्स होते हैं, ठीक है। ये जब आप ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे जैसे आप आगे मूव ऑन करेंगी ना, आने वाली क्लासेस में ये तमाम चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अवेयरनेस में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है। हम पेज की या हम अपने किसी भी पोस्टर की अवेयरनेस कर रहे थे। ट्रैफिक में क्या था कि हम लोगों को कॉल्स कर रहे थे, ऐप की प्रमोशन कर रहे थे, या ट्रैफिक लेके जा रहे थे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे या इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ऐप प्रमोशन कर रहे थे। यही चीज़ थी। इसी में भी सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का डिफरेंट है। फर्स्ट हमारे पास मैसेजेस डेस्टिनेशन हम्म। सेम चीज़ उसमें भी थी, ट्रैफिक में। सही। उसके बाद ये चीज़ थी, ये भी चीज़ थी, ये भी चीज़ थी, ऐसा ही था, ये भी थी। इसमें हमारे पास चेंज क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑन हम्म। यूर एड। यानी आप अगर किसी अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल पे कोई पोस्ट की है, उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके गोल का यूज़ कर सकती हैं। अब हम जो चला रहे हैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलोअर्स के लिए चला रहे हैं कि हमारे जो इंस्टाग्राम के या फेसबुक प्रोफाइल के फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारे पास परफॉर्मेंस गोल आता है। बेसिकली परफॉर्मेंस गोल में हमारे पास मजीद 2 गोल शो कराता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज विजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पेज को विजिट लाइक करें। आप मुझे बताएं कि हम क्या करवाना चाहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज विजिट। नहीं, हम यहाँ पे लोगों को विजिट करेंगे तो नहीं, डायरेक्ट हम क्या करवाएंगे कि लाइक्स करवाएंगे। लाइक मैं आपको इसको ना एड्स में शो कराऊंगा कि ये किस तरह का काम करते हैं। यहाँ पे हमने जो यूज़ करना है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें कि हमें लाइक करें। विजिट तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन वहां से कोई फॉलो नहीं करेगा हमारा। जो अगर हम किसी को फॉलो करवा रहे हैं तो वो पर्सन अगर उसको हमारी एड, हमारी पोस्टें शो होंगी तो बार बार वो विजिट करेगा। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ परफॉर्मेंस गोल में अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ठीक है। उसके बाद ये पेज की आइडेंटिटी, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये तमाम चीज़ें पहले मैंने आपको बताई थी। वैल्यू रूल के हवाले से भी ये बताया था। सेम है, हाँ। हाँ, वैल्यू एड बजट भी। के हवाले से भी बताया था कि आप डेली बेस बजट, लाइफ टाइम बजट, इसमें मैं डेली बेस बजट रख रहा हूँ 300 रुपये का, ठीक है। 300 का, बाकी सेम चीज़ें सारा कुछ वही हम्म। का वही होगा इसमें भी। एड शेड्यूलिंग, बजट शेड्यूलिंग, उसके बाद ऑडियंस प्लस कंट्रोलर्स, कि आप किस ऑडियंस को अपनी एड शो कराना चाहते हैं इंटरेस्ट बेस पे, या उसके बाद आप एज मिनिमम उनकी क्या रखना चाहते हैं, लोकेशन क्या है आपकी, एजेस, एडवांटेज प्लस। लोकेशन। जी। उसके बाद आपकी डिटेल वाइज टारगेटिंग, आप किन पर्सन को अपनी ऐड शो कराना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, ठीक है। मार्केटिंग के हवाले से हो या फलां फलां, जिस भी आप इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग करना चाहते हो, यहाँ से जाके इंटरेस्ट डाल सकती हैं। ये मोस्टली आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकती हैं इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारा सेट आता है एड्स का, ठीक है। अब बेसिकली एड्स में हम अपना क्रिएटिव वगैरह सिलेक्ट करते हैं, हमारा क्रिएटिव किस तरह का हो, ठीक है। अब मोस्टली जो पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट की जाती है फॉलोअर्स के लिए, तो वो कुछ इस तरह के क्रिएटिव से की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हो तो लाइक्स करें। लाइक इमरान खान की पोस्टें हैं, ठीक है। इस्लामिक पोस्टें हैं, इस्लामिक कंटेंट को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। या उसके अलावा कोई इस तरह का आप कंटेंट देखें जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हो कि लाइक कर रहे हो, हमने उस तरह की पोस्टें डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे हमारे हाँ। पास पिंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ से हम सिंपल आइडियाज वगैरह देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं तुम पिंटरेस्ट पे, ठीक है। पिंटरेस्ट पे आने के बाद सर्च बार है, ठीक है। सर्च बार में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेंडिंग कंटेंट इन पाकिस्तान। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड पे चल रही हैं मोस्टली। लेकिन हमने ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, हमें यहाँ पे अपने साइन को यूज़ करना है, ठीक है। कि हम किस चीज़ को वायरल करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे इमरान खान है, ठीक है। इमरान खान का मैं कोई भी
पेज कोई भी पोस्ट उठा लूँ ना, ठीक है, लाइक ये पोस्ट है, इस पे मुझे अच्छे से अच्छे फॉलोअर्स जो मिलेंगे 300 के अंदर अंदर, मुझे 1500 2000 फॉलोअर्स मिल जाएगा अपने पेज के लिए। फर्स्ट हमारे पास ये क्रिएटिव हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम यूज कर सकते हैं इस्लामिक कंटेंट को। लाइक मैं पोस्ट यूज करके इसको मैं करूँगा सेव इमेज एज, ये मेरी गैलरी में सेव हो गई। यहाँ पे वो एक चीज सेव हो गई, ये में थी इमरान खान के नेम से। So, सेकंड पोस्ट ये थी, इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ इमेज में। ये हो गई मेरे पास सेव, ठीक है। एंड अगेन मैं चलता हूँ अपने एड सेट में। एड सेट में जाने के बाद अब देखिए, हम दो क्रिएटिव के दरमियान कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं कि जैसे हमारा ये ऐड है, ठीक है, इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट, सिंगल डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। ये इसकी जितनी आप कॉपीज को डुप्लीकेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप इसमें बेशक 2 ऐड लगाना चाहे, 3 लगाना चाहे, 4 लगाना चाहे, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन हम दो क्रिएटिव चला रहे हैं इस वक्त। मैं इसको वैसे कहता हूँ डुप्लीकेट डुप्लीकेट, करते क्यों है? मेरा एक ये क्वेश्चन है। बेसिकली एक ही जी, कंपनी के कोई अगर हमारे मुख्तलिफ एड्स हो तभी हम। जी, मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट क्यों करते हैं। डुप्लीकेट इस वजह से करते हैं कि हम दो क्रिएटिव के दरमियान कंपैरिजन इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारा विनिंग जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ठीक है, हमें किस पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी, किस पे कम कॉस्ट आ रही थी। अगर हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे यहाँ प्रोडक्ट 3 4 10 हैं, ठीक है, हम उनको सिंगल सिंगल भी टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैरासोल में भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम फॉलोअर्स की चलाते हैं या अपना मैसेज एंगेजमेंट की चलाते हैं मैसेजेस के लिए, तो उसमें हम दो क्रिएटिव रखते हैं, ठीक है। दो क्रिएटिव के दरमियान हम कंपैरिजन कर होते हैं कि कौन सा क्रिएटिव हमें अच्छी से अच्छी ऑडियंस जनरेट करके दे रहा है। जो हमें अच्छी से अच्छी ऑडियंस जनरेट करके उसको मूव ऑन करेंगे, चलने देंगे। जो अच्छी नहीं दे रहा होगा हम उसको ऑफ कर देंगे। सिंपल इसका ये है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्किंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये था, ठीक है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे हमें कहता है कि पेज के ऐड नेम, अकाउंट नेम, आइडेंटिटी के लिए वो पूछ रहा है कि आपका पेज कौन सा है, ठीक है। ऐड सेटअप में बेसिकली यहाँ पे हमें कहता है कि ऐड क्रिएटिव। अब हमारा ऐड क्रिएटिव कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना इमेज ऐड है या वीडियो ऐड है, यहाँ से जाकर यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड के बाद देखिएगा, यहाँ से जाता हूँ और मैं ये दोनों जो क्रिएटिव है इनको कॉपी करता हूँ इसमें। हॉरिजॉन्टल और जी, फर्स्ट हमारे पास इमरान खान की आगे कॉपी, ठीक है। इमरान खान का ऐड करते हैं एंड यहाँ पे हमें कहते हैं कि ऐड योर प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट हमारा जो भी होगा हम इन्हें यहाँ पे आके पुट करना है, ठीक है। ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं अपनी प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। आप उसको दिखाएंगे इस तरह का मुझे क्रिएटिव वो बना के दो, तो वो आपको बना के देगा। देखें, ये अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, बटन शो करा रहा है आपको फॉलो का। इसी तरह हमारी ऐड देख रही होगी, ठीक है। लोग हम्म। जैसे ही यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फॉलोअर्स में काउंट हो जाएंगे ये चीज़। अच्छा। जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और चीज़ें आ जाती हैं, ट्रैकिंग वगैरह, ये मैंने आपको बताई थी, लाइक पिक्सल की तरह काम करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है जो है, सेकंड में हम अपना जो इस्लामिक कंटेंट है वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड के बाद हम ऐड क्रिएटिव करते हैं, इमेज ऐड। इमेजेस ऐड। जी,
इसका भी हम अपना प्राइमरी टेक्स्ट जो भी होगा हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए सेम उसी तरह फॉलो का बटन शो करा रहे हैं आपको। जो भी पर्सन, जिस पर्सन को ये ऐड शो कराएगा, ठीक है, अगर कोई फॉलो करना चाहेगा यहाँ से फॉलो करेगा, वो डायरेक्ट हमारे फॉलोअर्स पेज के लाइक्स में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने कल अपनी कैंपेन ला के आनी है, अपने फॉलोअर्स जो हैं वो अपने 1,000 प्लस करके आने हैं कल। 1000। 1,000 अपने फॉलोअर्स करके आना है कल अपने पेज का। आपने ऐड चलानी है इसी तरह सेम जैसे मैंने आज चलाई है, ठीक है, फॉलोअर्स के लिए। आपने कल चला के आनी है अपनी एजेंसी के लिए। जब हाँ। तक आपके पेज पे लोग नहीं होंगे, फॉलो नहीं होंगे, लोगों को ट्रस्ट इशू बनता है इस चीज़ का। अच्छा। जी, कल आपने ये ऐड लाजमी चलानी है। 300 का बजट लगा दीजिएगा, ठीक है, डेली बेस बजट। एंड पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को टारगेट करके ये ऐड चला देनी है, ठीक है। इसी तरह सेम इसको जाके पब्लिश कर देना है। ऐड का अपना जो आपका पेमेंट मेथड है उसको लाजमी अटैच करना है, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह आपके एक दिन के अंदर अंदर, अभी आप चलाएंगे, ठीक है, कल इसी टाइम तक आपके 1,000 फॉलोअर्स प्लस हो जाएंगे, 1,500 फॉलोअर्स 300 के अंदर। मैं समझ गई आपकी वो एंगेजमेंट की। जी, एंगेजमेंट के थ्रू और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, ठीक है। कोई वो चीज़ तो समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकती हैं। अदरवाइज फेसबुक, आज की जो हमारी क्लास है इंस्टाग्राम उसको वाइंड अप करें। जी, और एक टिकटॉक तो एड उसमें सेट ऐड में ही नहीं जाए। होगा, उसमें मेरी जी, कोई भी। एड सेट में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो कन्वर्जन लोकेशन है, यहाँ पे आपने फेसबुक और हम्म। इंस्टाग्राम को यूज़ करना है। इस चीज़ को आपने सेम देख लें, ठीक है। मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया, हाँ, वो मुझे इंस्टाग्राम और याद है। फेसबुक। एंड उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम ऑफ नंबर पेज ऑफ लाइक्स। पेज लाइक। हाँ, जी, ये अगर मुझे यहाँ याद पे है आपने आपने की। मिस्टेक कर दी तो फिर आपके जो पैसे होंगे वो ज़्यादा चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, मुझे पता है। ठीक इसी है। में सेटिंग में ही ये सारी एड लगती है। जी जी, समझ गई। जी, ठीक है मैम, थैंक यू, मैंने लिख टेक केयर, लिया अल्लाह है हाफिज़। डायरी में। अल्लाह अल्लाह हाफिज।